हेलो दोस्त, वेद ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने 22/2/2019 जो जीडी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। मेरा वीडियो का लाने का मकसद एक ही है, आप लोग की थिंकिंग पावर को बढ़ाना। तो चलिए आइए, पेन फ्री हम लोग मैथ करते हैं, बिना पेन उठाए बनाएंगे सभी मैथ। तो चलिए आइए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। दो ट्रेन विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर पर घंटा और 50 किलोमीटर पर घंटा की गति से अलग अलग स्थानों से 360 किलोमीटर की दूरी आ रही है, तो कितने घंटे बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेगी। मान लीजिए दो ट्रेन आ रही है मान लीजिए दो ट्रेन है, तो एक पूरब से एक पश्चिम से आ रही है। दोनों बीच के डिस्टेंस दे दिया 360। तो मान लेते हैं कि x घंटा में मिलेगा। तो ट्रेन पहला द्वारा लिया गया दूरी कितना हो गया, दूरी बराबर 4 गुना समय 40 गुना x 40x, और दूसरा ट्रेन बराबर 50 गुना 50x 50 40 90x बराबर 360 है, तो x बराबर 4 आ जाएगा। आंसर नंबर बी। ये ऑप्शन से भी बना सकते थे। 4 घंटे में द्वारा कितना दूरी तय किया, पहला 4 चौक 16 160 किलोमीटर, आई 200 5 चौक 20 200 किलोमीटर, 200 160 360 क्वालिफाई हो रहा है, यानी बी नंबर ऑप्शन जिस तरह से बनाइए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 शीला ने 24 रुपये में 3 कलम खरीदी है, 18 रुपये में 2 कलम खरीदी है, यानी टोटल मिला 5 कलम कितना में खरीदी, 42 रुपये में। 24 और 18 42, तो 42 रुपये में ये भी 5 कलम है, दोनों यहाँ सेम हो गया, तब हम आराम से निकाल सकते हैं। 42 में 3 रुपये, इसका क्या हुआ, फायदा हुआ। 42 में 3 इसलिए 1 में, इसलिए 100 में 3/42 गुना 100, तो कितना आ गया 3 से 4 42 100/14, यानी 50/7। ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। एक मिश्रण में 4:3 के अनुपात में दूध और पानी है, और इस मिश्रण में 5 लीटर पानी डाला गया, तो दूध और पानी का अनुपात 6 अनुपात कितना हो जाता है, 6:7 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा, तो मिश्रण में दूध की मात्रा डायरेक्ट निकालना हमारा। पहला मिश्रण में कितना अनुपातिक है, 4, यानी 4 उसका गुणनखंड होगा, जो भी दूध की मात्रा होगा 4 से कटने वाला होगा, तो वो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आया है 4:3। तो 4 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, बी 4 दिया 12। और बेसिक से निकालना है, तो मान लीजिए कि 12 लीटर है, तो ये कितना हो गया 12, तो ये कितना हो गया 9, 12 लीटर 9 लीटर, और 9 लीटर पानी हुआ, 12 लीटर कितना हुआ दूध हुआ, तो 9 5 क्या हो गया 14। देखिए 5 लीटर पानी डालिएगा, तो 12 अनुपात क्या हो गया 14, तो दूसरे काटेंगे 6:7, तो पर भी क्वालिफाई कर रहा है। यानी इसमें इतना नहीं देखना है, डायरेक्ट देखना है मिश्रण में दूध की मात्रा। अगर 4 से कट रहा है, ऑप्शन एक ही है, तो उसका आंसर हो गया। चलिए आइए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए 3 वर्ष में 3% प्रति वर्ष की दर से 6,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 6,000 का चक्रवृद्धि ब्याज देख लेते हैं कि कितना होगा। 2 साल रहेगा तो क्या करेंगे, दर में और समय में गुना करेंगे, 3 दूनी 6, और दर का स्क्वायर बटा 100, तो 3 का स्क्वायर बटा 100 0.09, तो 6.09 देखेंगे। इसको सोल्व करना, कैलकुलेशन कैसे करना है, तो 6.09% हो गया, तो 2 शून्य दूना कट गया, 6.09 इकाई अंक देखेंगे, 9 छक 54, यानी इकाई अंक 4 आ रहा है। तो इकाई अंक तो कभी चेंज नहीं होगा, अंतिम 4 रहबे करेगा वो, तो ऑप्शन नंबर बी में इकाई अंक 4 रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। चलिए 55 देखते हैं। समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है, इसका क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समांतर चतुर्भुज का आधार क्या है। तो समांतर चतुर्भुज का आधार कह रहा है क्या है, हम समांतर चतुर्भुज जानते हैं कि आधार गुना ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई माने x, तो आधार हो गया 2x, गुना किए तो 2x स्क्वायर बराबर 288, तो x स्क्वायर बराबर 2, यानी भागा देंगे 288/2 144, तो 144 में हो गया अंडर रूट x बराबर निकालेंगे तो 12, तो 12, लेकिन हमरा पूछ रहा है आधार, तो 12 दूनी 24 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 56 नंबर देखते हैं। 5 निर्धारित संख्याओं का औसत 15 है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या है। जब भी निरंतर संख्या निकाल कहे तो औसत जो आता है वो
बीच वाला संख्या आता है। तो 5 है तो बीच वाला संख्या थर्ड वाला आएगा। तो थर्ड नंबर में हो गया 15, तो फोर्थ में 16, 5 में 17। तो आंसर नंबर क्या हो गया 17, ऑप्शन नंबर डी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब आइए एक तालिका दिया हुआ है, जो तालिका हम दिया हुआ वो क्या कह रहा है कि एक परीक्षा हुआ है जिसमें से कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 का अंकों का प्रतिशत दिया हुआ है। तो पूछ रहा है 12 से 16 तक कक्षा 9 के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 12 से 16 तक में औसत निकालना 90, 70, 65, 50, 55 जोड़ लेंगे। डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ेंगे। 5 5 10 के 0 बाकी 1 9 1 10 7 17 17 27 23 5 28 28 5 330 बटा 5 कर देंगे जितना टोटल है। तो 5 330 बटा 5 5 36 5 36 यानी 66%, ऑप्शन नंबर डी। और ज़्यादा कुछ नहीं देखना इसमें। चलिए है वो क्वेश्चन है, श्वेता 30 घंटे में एक दीवार को पेंट करती है जबकि अंशुल 40 घंटे में पेंट करता है। तो इसका क्षमता निकालेंगे तो रिवर्स हो जाता है। समय का क्या हो जाता है रिवर्स। तो समय का अनुपात हुआ 3:4, तो इसका रिवर्स क्या हो गया 4:3। रिवर्स क्यों होता है तो इसका क्षमता निकालेंगे तो 1/30 हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। तो क्षमता का अनुपात 1/30 अनुपात 1/40, 0 0 कट गया तो 1/3 अनुपात 1/4 करेंगे तो फिर लघुत्तम निकालेंगे 3 4 के 12, 12 ऊपर रखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा 4:3। इसलिए बोला जाता है कि समय का रिवर्स होता है। तो 4:3 हो गया, 4 हो गया श्वेता का, 3 हो गया अंशुल का। अब 7x पर हमरा दोनों को जोड़ेंगे तो उससे 14,000 दिया हुआ है। तो 7x बराबर 14,000, तो x बराबर 2,000, यानी 2,000 रुपया आ गया हमारा। x बराबर निकालना है क्या अंशुल। अंशुल जो है वो क्या समय ले रहा है, कितना ले रहा है 40 घंटे यानी कम। तो 2,000, तो इतने अनुपात आया था 4:3, 3 इसका, तो 3 दूनी 6,000, ऑप्शन नंबर सी हो गया 6,000। अगला देखते हैं क्वेश्चन। संजय और सौम्या एक साथ 9 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है। संजय स्वयं 15 दिनों में वही काम कर सकता है और वही काम सौम्या स्वयं कितने दिन में करेगा। तो दोनों मिलकर 9 दिन में। तो एक दिन में कितना काम 1/9, दोनों मिलकर 1/9 भाग किया, ये कितना किया 1/15। तो 1/9 माइनस 1/15 करेंगे तो 15 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 45। तो 45 हो गया। तो 9 5 45, 5 माइनस 3, तो 2/45, 2/45 आ जाएगा। तो इसका रिवर्स करेंगे तो दिन आ जाएगी, तो क्षमता आया। तो 45/2 यानी 22.5 दिन, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई और जेड के बीच 46 रुपया बांटना है। तो अनुपात है 1:2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। देखिए तो वाई का हिस्सा, तो वाई का हिस्सा यानी पहले हम अनुपात को ऊपर करेंगे। तो एलसीएम 2 3 4 का हो गया 12, 12 गुना कर देंगे ऊपर में, सभी में 12 गुना करेंगे। तो 12 गुना करेंगे तो क्या हो गया 2 6 12, 6 अनुपात 3 चौक 12 और 2 है तो 4 दूनी 8, 6 अनुपात 8 अनुपात 4 तिया 12 3 तिया 9, 6 अनुपात 8 अनुपात 9 आ जाएगा। तो 6 अनुपात 8 6 14 9 4 13 23 27, एक्स बराबर हमारा 46 दिल है। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 200। तो बीच वाला पूछ रहा था वाई का, तो 8x है तो 8 दूनी 1600, ऑप्शन नंबर हो गया पी। पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 146 और 248 और 611 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2 8 11 आता है। तो सबसे बड़ी संख्या कह रहा है इसका शेषफल बचा 2 8 11 क्रमशः है। तो 146 में 2 घटाएंगे, 248 में 8 घटाएंगे और 611 में 11 घटाएंगे। 146 में 2 घटाएंगे तो 144, 248 में 8 घटाएंगे तो कितना 240 और 611 में 11 घटाएंगे 600। तो देखेंगे इसमें मैक्सिमम कॉमन फैक्टर क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं कि 3 से जो है सभी कट रहा है, 144 भी 240 भी और 600। 9 से तो 9 से नहीं कटेगा, सभी 144 कट रहा है बाकी नहीं कटेगा। इसलिए 3 से जो कटने वाला होगा ऑप्शन में पहले वो देखेंगे। 3 से देख लेते हैं कौन कट रहा है। तब 6 1 7 2 9, 9 से कटने वाला तो इसका नहीं होगा महत्तम। 7 4 11,
4 दू छो ओनली 3 से कटना चाहिए, क्योंकि 9 से तो नहीं कट रहा है। 3 से कटेगा 24 कट रहा है, 144 तो 9 से कटेगा 9 तो नहीं होगा, क्योंकि 3 सिर्फ देखना है हमको। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 24, 3 से यही कट रहा है ओनली। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रेन की बीच के अनुपात दिया है 3 अनुपात गति का, और दूसरी ट्रेन के हमरा 5 घंटे में दे रहा है 800 किलोमीटर चल रहा है, तो इसका गति आराम से निकाल सकते हैं दूसरे ट्रेन के। तो गति कितना हो गया 800/5, तो 16 25 80 160 किलोमीटर पर घंटा। 160 किलोमीटर पर घंटा किसका हुआ? ये हुआ दूसरा ट्रेन के। तो पहला ट्रेन के कितना हो गया, तो इससे निकाल लेंगे 4 चौक 16 यानी 40 आ गया x बराबर। तो 40 गुना कर देंगे, पहला में 3 में चलती है 12, 120 किलोमीटर पर घंटा हो गया। 120 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या करेंगे इसमें, पहले कोष्ठ का काम करेंगे। तो पहले 15 गुना 6 बटा भागा है 3 गुना 6 हो जाएगा। तो 6 कट गया, कितना बच गया 15, और -2 के स्क्वायर प्लस 3, तो जोड़ का काम अब करेंगे। तो 15 3 18 में से 2 का स्क्वायर 4 चल गया, 14, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 64 है। एक व्यापारी 18,800 में एक मशीन बेचा और 6% का नुकसान हो गया, तो लागत मूल्य, तो 6% का इसका नुकसान हो गया, तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा, यानी हमरा दिया हुआ है कितना 92% बराबर दिया हुआ है। तो 92% बराबर दिया हुआ है कितना, 92 नहीं, 6 घटाएंगे से 6 में, तो कितना हो गया, सॉरी 94%। तो 94% में हमरा दिया हुआ है 18,800 होगा, तो लागत मूल्य 100% निकालेंगे। तो 94% बराबर 18,800, इसलिए 1 में, इसलिए 100 में, तो इतना बटा 94 गुना 100, 94 से काटेंगे तो 2 मरते आराम से कट रहा है, तो ये 2 हो गया, यानी 2 पर के गुना होगा 4 हो गया, यानी हो गया ऑप्शन नंबर ए 20,000। क्योंकि 94% बराबर इतना हो गया, 100% बराबर 94 दूनी 18,800 गुना 100 करेंगे तो 1 शून्य कटेगा, 2 शून्य वहाँ और 2 शून्य यहाँ, 4 शून्य रहेगा, 2 पर 4 शून्य यानी 20,000 रुपया। चलिए 65 नंबर देखते हैं। 4,000 बिक्री मूल्य वाले एक डाइनिंग सेट का 8% छूट पर बेचा जाता है, इस पर 10% लाभ होता है, तो डाइनिंग सेट का लागत मूल्य, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है बिक्री मूल्य वाले एक डाइनिंग सेट, यानी छूट मिलता है हमरा किस पर, अंकित मूल्य जो रहता है, यानी 4,000 अंकित मूल्य हो गया, 8% छूट मिल गया, तो कितना हो गया 92%, यानी इसका 92% कितना हो गया 6 दूनी 8 और 9 चौक 36, 368, यानी कितना हो गया 368, यानी 3860 रुपये इसका क्या हो गया विक्रय मूल्य, इस पर 10% का लाभ हो रहा है, यानी 110% बराबर अभी भी है। हमरा अगर निकालना है क्रय मूल्य, तो इसको क्या देखेंगे कि 110% हमरा क्रय मूल्य निकालना है, तो 100% इसको देखेंगे 110%, 110% और वो कितना दिया हुआ है, तो 3600 कितना आया था 3660 रुपया, 368 ना 3680, 3680 था, तो 3680 110% और 3680, इसे 100 में 3680 बटा 110 गुना 100 करेंगे, तब 11 से काटेंगे कितना 36, तो 11 तिया 33, 368 के 11 से काटते हैं, 11 तिया 33 और 3 36, फिर लगाएंगे 3 आ गया, अब 8 तो 11 तिया 33 लगेगा, यानी 33 आना चाहिए 33। अब यहाँ से देख लेते हैं 33 ऑप्शन में डी है, एक ही को है, ऑप्शन नंबर इसका हो गया डी। पेन फ्री कर रहे हैं क्योंकि पेन हम उठाना नहीं है, बिना पेन के बनाना है। तो चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर है, एक तालिका दिया हुआ है 5 अलग अलग वर्षों में अलग अलग कक्षाओं द्वारा परिणाम का प्रतिशत का राय निकालने के लिए। तो परिणाम का प्रतिशत कितना हो गया, देखते हैं कि क्या कर रहा है क्वेश्चन, किस वर्ष में सभी 4 कक्षाओं का औसत प्रतिशत अधिकतम रहा, यानी सबका औसत निकालना है, तो सबका औसत हम जोड़ के सबका औसत निकालेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे। 2012 में 90 80 85 75 है, और में देख रहे हैं इससे ज़्यादा किसी में है, तो 9 में भी इसमें ज़्यादा किसी का नहीं है 90 से ज़्यादा, 2012 2013 में 14 में 15 में 16 में,
80 वाला देखते हैं 10 में, इसमें भी 80 से ज़्यादा नहीं है, 85 से ज़्यादा क्लास 11 में भी नहीं है, 12th में भी 75 से ज़्यादा किसी का नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा भी औसत किसका आएगा? 2012 का। इसमें उतना निकालना थोड़ी है, डायरेक्ट मारेंगे, कॉमन सेंस पर क्वेश्चन दे दिया। चलिए 67 नंबर देखें तो कितना हो गया इसका? 2012। 90 है, 80 है, 85 है, 75 है, इसके जैसा किसी में नहीं है, किसी भी वर्ष में इनसे ज़्यादा नहीं है, तो औसत भी ज़्यादा इसी का आएगा। चलिए तो अगला नंबर हो गया 67। 36 121 के बीच मध्य अनुपात निम्न से किसके बराबर है? तो मध्य अनुपात मतलब होता है बीच का अनुपात। तो बीच का अनुपात मतलब क्या होता है? यानी इसको कैसे करेंगे? 36 अनुपात x समानुपात x अनुपात 121। तो 36 बटा x बराबर x बटा 121, तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर होगा 36 गुना 121। एक्स और करेंगे तो इसका अंडर रूट। इसी चलते इसका सिंपल ट्रिक है कि ए और बी के गुना कीजिए, अंडर रूट कर दीजिए। तो 36 गुना का 36 का रूट हो गया 6, 121 का रूट हो गया 11, 11 चक 66, आंसर नंबर हो गया 66। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत 22 है। जब टीम के कोच की आयु इसमें शामिल कर देते हैं, टीम के कोच की आयु, तो औसत आयु एक बढ़ जाता है। तो टीम के कोच की आयु, इसको सोल्व करना है तो 11 खिलाड़ियों का औसत कितना हो गया? 22। तो 11 गुना 22 इकाई अंक से इसको देखते हैं। पहले तो 11 खिलाड़ियों का टोटल योग हो जाएगा 11 गुना 22, तो एक 2 गुना 1 इकाई अंक 2 आएगा। अब एक एक दोनों बढ़ जाता है, तो संख्या में भी एक बढ़ेगा, 12 खिलाड़ी हो जाएगा, और औसत में भी करा एक बढ़ेगा, तो 22 23 खिलाड़ी हो गया। तो 23 और 12 गुना करेंगे तो 3 में 6 आएगा। तो 6 में से इकाई अंक उसका 11 गुना 2 आया था, 6 में से 2 घट गया, इकाई अंक 4। इकाई अंक 4 एक ही गो में है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऐसे नहीं तो क्या करेंगे? 12 गुना 23 माइनस 11 गुना 22 करेंगे, जो आंसर आएगा वही। तो हम सिर्फ इकाई अंक देखे, ऑप्शन मार दिए बी। सोल्व करना नहीं, डायरेक्ट इकाई अंक 4 एक ही को ऑप्शन में है ही। ऑप्शन पर बहुत ध्यान देकर बनाना है, ऑप्शन बहुत सहारा होता है। ऑप्शन से किसी भी क्वेश्चन को आप सेकेंडों में बना सकते हैं। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, एक बोर्ड परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 75% है। यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 625 है तो परीक्षा की परीक्षार्थियों की संख्या कितना है? तो देख लीजिए हमारे, यानी कि 75 पास है तो फेल कितना हो गया? 25%। 25% और दे 625, तो 100% बराबर। तो 25 में 625 दिया हुआ है, 25% बराबर, तो 100% बराबर, यानी 2500 हो गया। 625 बटा 25 गुना 100, तो 25 25 25 625, तो 2500 आंसर हो गया बी। अब देखिए एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी हो जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट कमी होगी? तो देखिए इसको बेसिक से भी बताएंगे, लेकिन अभी इसका क्या है कि कमी हो रहा है तो इस पर काम कर जाएगा, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। तो कमी हो रहा है तो यहाँ माइनस लेंगे, अगर वृद्धि रहता तो प्लस लेते हैं। तो -10, फिर -10, फिर माइनस प्लस, -10 गुना -10 बटा 100। तो -10 कितना हो गया? -20, और -10 गुना करेंगे उधर तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। तो -20 प्लस 1 कितना हो गया? -20 में 1 चल गया, नेगेटिव साइन रहेगा, यानी 19% की कमी हुआ, -19%। तो 19% के कमी हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर हो गया 19। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आया एक, 5 अलग-अलग कक्षाओं में 4 अलग कक्षाओं में द्वारा दिए गए परिणाम का प्रतिशत तालिका में दिया हुआ है। परिणाम का प्रतिशत दिया हुआ है 2012, 13, 14, 15 में कितना कितना प्रतिशत आया है। इस पर फिर क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है इसका। तो सभी दिए हुए सभी 5 वर्षों में किस कक्षा का औसत प्रदर्शन सबसे कम रहा? तो औसत प्रदर्शन अभी पूछ रहा है सबसे कम, तो सबसे कम वाला देखेंगे किस में है। यहाँ पर देखेंगे कि सबसे कम किस में रहा। 2012 में देख लेते हैं, 90, 80, 85, 75 वही वाला फिर है साइन। तो सबसे कम देख लेते हैं किसका है, तो 55, 45, 32, 38, तो 50, इसको देखते हैं 50, 48, 38 पे 31 आ गया,
33, ये तो सबको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसे ज़्यादा था तो तुरंत पता चल गया, लेकिन इसमें 2 गो के तो देखना पड़ेगा कि कितना कितना आता है। ये भी तो नहीं होगा, दोनों ज़्यादा है, हमारा देखना है 2014, 15 और 16। तो 14, 15, 16 में कौन होगा? तो यहाँ 65 है, जोड़ते हैं 3 2 5 5 10, 2014 वाला जोड़ रहे हैं, 3 2 5 5 10 5 15 के 5 बाकी 1 6 1 7 3 10 3 13 3 16। यहाँ 16 हो गया, 5 4 9 9 3 12 12 3 15 15 यहाँ जोड़ 8 5 13 और 8 12 13 8 22 यानी 15 2 17 ही आ रहा है बी वाला। 20 17 आ रहा है तो इससे ज़्यादा हो गया। ये देखते हैं 5 4 9 3 12 3 15 15 फिर 10 और 2 12 8 20 15 2 17 ये भी आ रहा है, लेकिन इस 2014 में 16 आ रहा है। देख लेते हैं 3 2 5 5 10 5 15 के 5 बाकी 1 6 1 7 3 10 3 13 13 और 3 16 यानी सबसे कम इसी आ रहा है। तो सबसे कम आज 2014, तो आंसर इसका कितना हो गया? 2014 में सिर्फ हमरा आगे वाला संख्या देख के ही पता चल गया कि कितना हो गया। तो कक्षा में पूछ रहा है किसका ज़्यादा है, हम तो वर्ष में निकाले, लेकिन कक्षा में औसत प्रदर्शन पूछ रहा है। हम वर्ष में देख लिए थे, इसमें देखना है कक्षा में। तो कक्षा में देखना है तो किस में आ रहा है? 9 7 16 6 22 5 5 27 105 32 33 आ जाएगा। इसमें देखते हैं खाली कहीं आगे वाला संख्या जोड़ते हैं तो 8 2 14 3 17 4 21 4 25 और 1 26 26 से ज़्यादा ही होगा। अब इसमें देखते हैं 8 2 14 3 17 3 20 3 23 23 और 1 29 हो जाएगा, 2 10 2 12 2 14 14 5 29 1 24 कम से कम ही आ रहा है। आगे इसका देख लेते हैं 7 5 12 3 15 3 18 3 21 21 2 23 इसका 24। तो सबसे कम किसका हो गया? क्लास 12 का, क्योंकि 23 इसमें आगे वाला संख्या आ रहा है। तो क्लास हो गया 12, क्लास 12 ऑप्शन में देखते हैं क्लास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए, क्लास 12 का सबसे कम प्रतिशत रहा औसत। अब इसका देख लेते हैं 72 का एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज कुल राशि का 16/25 है, तो यदि दर प्रतिशत और समय दोनों समान है तो ब्याज की दर क्या होगा? तो देखिए इसमें मान लेते हैं हम कि राशि 100 है तो साधारण ब्याज कितना आ गया? 100 गुना 16/25 25 16 छक 64 और 64 आ गया तो दर कितना होगा? तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 करेंगे तो दोनों प्रतिशत और समय दोनों है, तो किसका 8 8 64 यानी 8% इसका आंसर हो जाएगा, जो डायरेक्ट है 8%। क्योंकि 8% करेंगे तो 8 8 64 और 100 100 कट गया है, यानी दोनों का समान है, तो ब्याज की दर क्या होगी? 8% होगा, तब उन्हें 64 आएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन। एक क्रिकेट श्रृंखला में एक बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन 12 25 38 56 64 और 86 है। तो माध्यिका होता है कि आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर जो बीच में आता है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये सजा हुआ है, आरोही क्रम में सजा हुआ है 12 25 38 56 64 86। तो इसमें बीच वाला संख्या आ गया कौन? 2 इधर छोड़ेंगे 2 इधर छोड़ेंगे तो 38 और 56 38 और 56 जोड़ेंगे 8 2 4 बाकी 1 5 3 8 1 9 94। तो 94/2 a प्लस b बाई 2 करते हैं, अगर 2 आता है तो उसका औसत निकालते हैं। तो 38 प्लस 56/2 हो गया कितना? 94/2 47 दूनी 94। ऑप्शन नंबर हो गया डी। अब देखिए दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है 2:3, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है आधार का। तो आधार मान लेते हैं कि पहला त्रिभुज h1/h2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई तो होबे करता है, तो 1/2 ऊपर भी नीचे भी कट जाएगा, सिर्फ आधार गुना ऊंचाई। तो h1 निकालना है हमारा आधार, तो b1 गुना b2 और गुना h1/h2। तो b1/b2 यानी क्या हो गया? ऊपर हो गया कितना अनुपात? 3b1/2b2 का है कि उसका ऊंचाई आधार ऊंचाई दिया हुआ है। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, यानी b1/b2 बराबर 4:9 हो जाएगा, क्योंकि तिरछा गुना हो जाएगा तो 2 चल जाएगा, तिरछा तिरछी 2 दूनी 4 इधर 3 तिया 9 नीचे चलाएगा।
तो b1/b2 बराबर कितना हो गया 4:9। इसमें सिंपल करना क्या है, दो त्रिभुज क्षेत्रफल लिख दीजिए, 1 गुना आधार गुना ऊंचाई बटा फिर 1 2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसका आधार के 1 मान लीजिए, इसका आधार 2, ऊंचाई 1 ऊंचाई h2 और 1/2 तो कटिए गया, तो बचा b1 और गुना h1/b2 गुना h2। तो h1 h2 दिया हुआ है 3 और 2 और b1 और b2 निकालना है, तो वही हो जाएगा 3b1/2b2 बराबर क्षेत्रफल का अनुपात 2/3 है। तिरछा से गुना करेंगे तो दूनी 4:9 आ जाएगा। सी नंबर ऑप्शन। 75 नंबर देखते हैं, अंतिम नंबर क्वेश्चन। 62 - 5 का 18 माइनस, पहले कोष्ठ का काम करेंगे, 18 - 14 आ गया 4। अब का के गुना करेंगे तो 5 चौक 20, तो 62 माइनस कितना हो गया 20 और प्लस इधर गुना करेंगे, अब गुना के काम करेंगे 35, तो 62 - 20 प्लस 35 और प्लस का काम करेंगे तो 62 + 35 कितना हो जाएगा 62 और प्लस 35, तो 5 2 7 और 6 2 8, तो 62 और प्लस 35 हो गया 62 और 35, तो कितना हो गया 97। 97 में 20 घट गया तो कितना हो जाएगा 77। ऑप्शन नंबर हो गया बी। चलिए, जो मैथ के फोड़ दिए क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।